हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जो है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करती है फॉर द बेस्ट एंड बेटर डिसीजन मेकिंग, और कंपेटिटिव एनालिसिस वगैरह भी यही जो है वो करती है। ठीक है, और इसी के साथ ये टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आने वाली वीडियोस में चैप्टर 3 भी कवर करेंगे। द हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, वंस अगेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आर यूनिक। इनकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट भी यूनिक होती है। इनकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट बेसिकली इंटरनल डेटा भी रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, साथ के साथ एक्सटर्नल डेटा भी रहता है। दीज मैनेजर्स आर चार्ज्ड विद द टास्क ऑफ सेटिंग इन द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजीज बनाना, टास्क को मेंटेन करना, इन ये सब काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। They requires an information systems that will enable them to identify problems। मतलब जो भी बेसिक क्रूशल प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना, सॉल्व करना, ये सब काम होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का। अपॉर्चुनिटी या ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कंपेटिटिव पोजीशंस को अंडरस्टैंड करना, उसे इन्हांस करना या इम्प्रूव करना, ये सब काम हमारा ईआईएस के जो भी जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनके बेसिस पे जो रिपोर्ट्स जनरेट होती है उससे जो है हमारे सीनियर लेवल मैनेजर्स जो है वो डिसीजन लेते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम्स दैट फैसिलिटेट्स एंड सपोर्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग नीड्स। मतलब जो भी बड़ी बड़ी डिसीजन मेकिंग नीड्स है, लाइक कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च करना, या नई कंपनी की कोई नई ब्रांच तो नहीं खोलनी, ये बड़े बड़े डिसीजन जो हैं वो ईआईएस के रिपोर्ट्स के बेसिस पे लिए जाते हैं, जो कि सीनियर लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो लेती है। ईआईएस जो है इसके पास की इंफॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल प्रोसेसेस के साथ एक्सटर्नल प्रोसेसेस की। हम कह सकते हैं कि बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस मैनेजमेंट को पूरे अच्छे तरीके से जो है होती है। ईआईएस जो होता है टिपिकली समराइज्ड इंफॉर्मेशन पे काम करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं होती। होती तो डिटेल्ड है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट की होती है, बट इतनी ज्यादा डिटेल्ड नहीं होती है। और जो है मतलब ये काफी हद तक बेटर डिसीजन जो हैं उस समराइज्ड रिपोर्ट्स के बेसिस पे ले पाते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव जो इनका होता है वो होता है हाईलाइट करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करना। ठीक है, और साथ के साथ एक इंटायरली कंपनी की पोजीशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, इसके बाद जो टुडे के समय में एम्प्लॉयज कैन यूज देयर पर्सनल कंप्यूटर्स टू एक्सेस द कंपनी डेटा एंड डिसाइड्स विच डेटा इज द बेस्ट टू यूज। ठीक है, कि कौन सा डेटा हमारी कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा, बेंचमार्क डेटा सेट्स कौन सा चूज करना है, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, या एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो यही सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है इसके। ये अपर लेवल एग्जीक्यूटिव्स के पास होता है ये सिस्टम। ठीक है, ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, और ये एनालाइज करते हैं ट्रेंड्स को, मतलब जिससे कि मार्केटिव कंपेटिटिव एनालिसिस पॉसिबल हो पाता है। टाइमली डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, ये प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हैं। ठीक है, कंपेटिटिवनेस बनाए रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में। ठीक है, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इज बेटर अंडरस्टूड। मतलब जो इनकी ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो बेटरली अंडरस्टैंडेबल होती है, एज क्योंकि ये एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजर्स होते हैं। रिड्यूस कर देते हैं ये टाइम, मतलब इन्फॉर्मेशन को ज्यादा खोजना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें लो लेवल मैनेजमेंट इन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेजेस क्या होती है इनकी? ये सिस्टम डिपेंडेंसी, मतलब कि अगर हमारे पास ईआईएस नहीं होगा तो हम बेटर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो सिस्टम पे हम पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी बाय डिजाइन, इसका डिजाइन ऐसा है कि इसमें फंक्शनैलिटी या फीचर्स बहुत कम है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है इसका, इसमें बहुत ज्यादा चांस हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा जो सिस्टम है वो क्रैश कर सकता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट काफी हाई है, ये सिस्टम थोड़े स्लो रहते हैं और इनको मैनेज करना भी हार्ड होता है क्योंकि इनको यूज करना डिफिकल्ट है। नीड गुड इंटरनल प्रोसेसेस फॉर डेटा मैनेजमेंट, मतलब अच्छे लेवल का मैनेजमेंट हमें चाहिए इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। मे लेड टू द लेस रिलायबल एंड लेस सिक्योर डेटा। इसमें डेटा की सिक्योरिटी का खतरा रह सकता है क्योंकि इतने ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स इसके अंदर नहीं है। डिफिकल्ट टू कीप करंट डेटा को डिफिकल्टली जो है कीप करना मुश्किल हो जाता है, डेटा को डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब मेंटेन करके रख पाना। ठीक है, इसके बाद है एक्सेसिव कॉस्ट फॉर स्मॉलर कंपनीज। स्मॉलर कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज के लिए काफी ज्यादा हद तक इसकी कॉस्टिंग होती है।
मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट उनको ये लगती है इसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, अभी सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया है या कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कोई सेपरेट ट्यूटोरियल्स की रिक्वायरमेंट है या वन शॉट चाहिए तो हम इसका वन शॉट भी बना सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपने थर्ड चैप्टर में, ठीक है, इस सीरीज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें।